वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी पार्ट थर्ड का, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में। इसमें हम 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो रेलवेज एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम और एसएससी और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये शब्द हैं सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्या भारत को एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है? क्या भारत को एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है? या फिर भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है? या फिर इन ऑप्शन में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा एक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? क्या इसका अर्थ भारत के संसदीय शासन व्यवस्था से है? क्या इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासक नहीं है? क्या इसका अर्थ भारत के राज्यों का एक संघ है? यह है। तो इसका सही आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्या यह शब्द समाजवादी है? क्या यह शब्द पंथ निरपेक्ष है? क्या यह शब्द प्रभुत्व संपन्न है? या फिर लोक कल्याण? तो हमारे संविधान के उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है? या फिर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है? या फिर सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य के मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है? या फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए गणराज्य माना जाता है? या फिर भारत का अपना लिखित संविधान है इसलिए गणराज्य माना जाता है? या फिर भारत की सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है? इसका सही आंसर होगा क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ पे होता है इसलिए भारत को गणतंत्र एक गणराज्य माना जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? या फिर मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? या फिर नीति निर्देशक तत्वों को? या फिर इन सभी ऑप्शन को? तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किन शब्दों से? क्या यह हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है? या फिर जनता के जनतंत्र से प्रारंभ होती है? जनता के लोकतंत्र से प्रारंभ होती है? या प्रजातांत्रिक भारत से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों शब्दों से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? क्या ये यूएसए के संविधान से ली गई है? या फिर कनाडा? या फिर जर्मनी? या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? क्या भारत ने संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया है? क्या फिर वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया है? या लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है? या लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है? तो भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्या ये भाग 1 में दिखाई देते हैं? या फिर प्रस्तावना में दिखाई देते हैं? या फिर भाग 3 में दिखाई देते हैं? या फिर भाग 4 में दिखाई देते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? क्या यह विचार प्रस्तावना में शामिल किया गया? या फिर यह विचार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? क्या फिर यह इस विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया? या फिर मूल कर्तव्य में शामिल किया गया? इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? क्या प्रस्तावना में भारत और भारतवर्ष नाम का उल्लिखित है? क्या प्रस्तावना में भारत और हिंदुस्तान लिखा गया है? या फिर प्रस्तावना में भारत और इंडिया लिखा गया है? या फिर भारत और भारतवर्ष लिखा गया है? तो हमारे प्रस्तावना में भारत और इंडिया शब्द का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? क्या ये 26 जनवरी 1950 को तैयार हो गया था? क्या फिर ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था?
या फिर 11 फरवरी 1948 को तैयार हो गया था, या फिर कोई नहीं। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका को कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो हमारे संविधान की उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में। भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो पूजा की समानता को उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे।